डियर व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। लास्ट ईयर हैज़ नॉट बीन अ गुड ईयर फॉर इंडिया कनाडा रिलेशन। दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक शटडाउन हो गया और इसका रीज़न है ट्रूडो की सरकार का खालिस्तान मुद्दे को प्रमोट करना, प्रोपोगेट करना और इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करना। अब जब कनाडा और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है वो अब स्टेबल हो चुके हैं, अब खालिस्तान का मुद्दा थोड़ा सबसाइड हुआ है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से। लेकिन अब एक नया कंट्री जहां पे खालिस्तान का मुद्दा गर्म होते हुए दिख रहा है, वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कोई बहुत ही इंडिया के प्रति प्रेमी कंट्री नहीं रहा है। इनफैक्ट यूनाइटेड किंगडम हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू क्रिएट प्रॉब्लम फॉर इंडिया। 200 साल की गुलामी के बाद यूनाइटेड किंगडम, इसके बाद भी इंडिया को वो किसी तरीके से परेशान किया। इनफैक्ट यूनाइटेड किंगडम वही कंट्री है जिसने हमेशा से कहा था कि इंडिया एक ऐसी डाइवर्स कंट्री है, बैकवर्ड कंट्री है, विच विल कोलैप्स इन 10 ईयर्स सिंस 1950। बट ऐसा हुआ नहीं और आज इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी। बट यूनाइटेड किंगडम कोल्ड वॉर के समय पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इसके बाद कश्मीर के मुद्दे के ऊपर इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाया और अब खालिस्तानी मुद्दे को भी इंडिया के अगेंस्ट प्रमोट कर रहा है। दैट क्लियरली शोज हाउ मच यूनाइटेड किंगडम इज अ कंट्री विच हैज़ नॉट गुड इंटेंशंस फॉर इंडिया। और इस समय अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के रिलेशन, जो हमेशा से उतने अच्छे भी नहीं रहे हैं, रादर उतने खराब भी नहीं रहे हैं, बट उतने अच्छे भी नहीं रहे हैं। लेकिन इस समय जब यूनाइटेड किंगडम में इस साल चुनाव हुआ, लेबर पार्टी की सरकार आई, उसके बाद से रिलेशन में और प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज जनरली लेबर पार्टी का इंडिया के साथ, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं है एज कंपेयर टू पुरानी सरकार जो कंजर्वेटिव पार्टी की थी, जिसमें बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक, ये लोग शामिल थे। तो लेबर पार्टी के द्वारा ये जो पूरा खालिस्तानी मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं स्पॉन्सर होते हुए दिख रहा है। बिकॉज ये खालिस्तानी मुद्दा कई सालों से नहीं चल रहा था, लेकिन अचानक इस साल लेबर पार्टी की सरकार आती है, वापस से ये खालिस्तानी मुद्दा सपोर्ट होता है। और ये जो पर्टिकुलर खालिस्तानी मुद्दा यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, उस मुद्दे में लेबर पार्टी के बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी शामिल हुए हैं, जिसकी वजह से ये बताता है कि आज लेबर पार्टी के नेतृत्व में यूनाइटेड किंगडम इज सेट टू हैव इट्स रिलेशन गोइंग ऑन अ डाउनफॉल पाथ विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग ये पूरा एनालिसिस करेंगे कि आखिरकार खालिस्तान का मुद्दा यूनाइटेड किंगडम में क्या है, कैसे लेबर पार्टी जो वहाँ पे अभी सरकार में है उसका इस पर्टिकुलर चीज़ में कंट्रीब्यूशन है, एंड हाउ इंडिया प्लान्स टू हिट बैक एट यूनाइटेड किंगडम। इन सारे सवालों की आंसर आपको इस पर्टिकुलर सेशन में मिलेगी। बट इस पर्टिकुलर न्यूज़ को कवर किए तो हुआ क्या, एक गुरु पूरब गैदरिंग हुआ। अब इस गुरुपुरब गैदरिंग को करवाया गया, जो एक इम्पॉर्टेंट सिख रिलेटेड गैदरिंग होता है। सिख कम्युनिटी के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, मिलते हैं एक साथ। तो गुरुपुरब के गैदरिंग में हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग शामिल हो गए जो लेबर पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और बहुत सारे लेबर पार्टी के ऑफिशियल्स थे, जो लोग शामिल होके इस गुरुपुरब गैदरिंग में खालिस्तान मुद्दे के ऊपर अपना समर्थन जारी कर दिए। और ये जो इवेंट हुआ है, ये इवेंट बहुत ही शॉकिंग है, बिकॉज रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात भी की। तो एक तरफ आप इंडिया के मार्केट को एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, और जब इंडिया आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से करना चाहती है, तो आप इंडिया को परेशान करने के लिए अपने ही पार्टी ऑफिशियल्स को बोलते हो कि आप चले जाइए गुरुपुरब गैदरिंग में और वहां पे खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर समर्थन किए। तो ये बताता है कि कैसे यूनाइटेड किंगडम जो है वो एक तरीके से इट इज ट्राइज टू, और इनफैक्ट सारे वेस्टर्न कंट्रीज, इट ट्राइज टू प्रेशर इंडिया टू ओपन अप इट्स मार्केट, एंड वेन एवर इंडिया डज नॉट डू, तो कभी आप हिंडनबर्ग का रिपोर्ट ले आओगे, कभी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कोई एलिगेशन लगा देगी, कभी कोई लेबर पार्टी एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। इस तरीके के आप देखिए पोस्टर भी लगाए गए उस गुरुपुरब गैदरिंग में, सेसेशन ऑफ पंजाब। अब आगे एनालिसिस में बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारे ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहे हैं 7 दिसंबर को एट 10 AM, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू एनरोल योरसेल्फ। हमारे ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर्स में करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना में स्टार्ट होने जा रहे हैं ऑन 20th दिसंबर एट अ स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999।
अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट ऐसे राइटिंग कोर्सेज, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल ऐसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये हुआ क्या? गुरु पूरब की सेलिब्रेशन की गई, कहाँ की गई? लंदन में। इस सेलिब्रेशन में बेसिकली कौन लोग शामिल हुए थे? जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो सिख कम्युनिटी के हैं, वो लोग इस पर्टिकुलर गुरुपुरब सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट किए। कौन इसको होस्ट किया? इस गुरुपुरब सेलिब्रेशन का किसी ने होस्टिंग किया, तो वो था सिख फेडरेशन। अब ये सिख फेडरेशन सभी को पता है कि एक प्रो सिख सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, जो हमेशा से पंजाबियों के लिए एक खालिस्तान की डिमांड करते आई है। और इनफैक्ट सिख फेडरेशन का जो ऑरिजिन हुआ है, इसकी ऑरिजिन हुई है इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से, जो एक टेररिस्ट लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब आप समझिए कि इस पर्टिकुलर गुरुपुरब सेलिब्रेशन में क्या ज़रूरत था वहाँ के ब्रिटिश सिख मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को शामिल होने की। अब इसमें से कौन-कौन प्रमुख लोग शामिल हुए? सबसे प्रमुख पे प्रीत कौर गिल आ गई। प्रीत कौर गिल को शायद आपने नाम सुना होगा, ये वही लेबर पार्टी के सदस्य हैं जिन्होंने हमेशा से कहा है कि सिख कम्युनिटी जो इंडिया में है, उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देना चाहिए। मतलब उनको ये चॉइस देना चाहिए कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, कि वो अपना खुद का एक कंट्री बनाना चाहते हैं। इनफैक्ट प्रीत कौर गिल ने टेररिस्ट जगतार सिंह जोहार के रिलीज में बहुत ज़्यादा लॉबी भी किया है ब्रिटेन की सरकार में। और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा आरएसएस लीडर और जो हिंदू विंग ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर हैं, उनके मर्डर को किया है। दूसरी तरफ हरप्रीत उप्पल का नाम आपने शायद 2019 में सुना होगा, जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया। उस चीज़ का मुआयना करने पार्लियामेंटेरियंस ऑफ लेबर पार्टी के जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो इंडिया पहुंच गए। कश्मीर जाना चाहते थे, सो दैट वो लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करना चाहते थे। अब पता नहीं कि इनको क्या ग्राउंड रिपोर्टिंग करना था कश्मीर में जाके, बट ये इंडिया पहुंच गए। भारत सरकार को ये बात पता चला। भारत सरकार ने कहा कि आपको कश्मीर में जाने की इजाज़त ही नहीं है, और फिर जितने भी ये लोग लेबर पार्टी के एमपीज़ इंडिया आए थे, इनको वापस से डिपोर्ट किया गया। उनमें हरप्रीत उप्पल मैडम भी शामिल थी। इसके अलावा परविंदर कौर तो इनफैक्ट यहाँ तक इनको लोग जाना जाते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट सिख खालिस्तानी मुद्दे के ऊपर इनका सबसे बड़ा सपोर्ट है। ये भी लेबर पार्टी के एक इम्पोर्टेंट सदस्य हैं। और इन्होंने रिसेंटली एक सोशल मीडिया पोस्ट पे कहा था कि जो सिख सेपरेटिस्ट टेररिस्ट्स हैं, जो टेररिस्ट्स खालिस्तानी से हैं, उनको टेररिस्ट नहीं कहना चाहिए, रादर उनको मार्टियर्स कहना चाहिए। तो अब समझ सकते हैं कि ये तीनों इंपॉर्टेंट व्यक्ति इस गुरुपुरब सेलिब्रेशन में सेलिब्रेट किए थे। अगर प्रीत कौर गिल और परविंदर कौर की बात करें, तो ये हमेशा से दे हैव बीन रेगुलर विजिटर टू गुरु नानक गुरुद्वारा इन स्मेथविक। और ये जो गुरु नानक गुरुद्वारा है, इट इज़ द हॉट बेड ऑफ खालिस्तानी मूवमेंट। यहीं से ये पूरा खालिस्तानी मूवमेंट को प्रमोट किया जाता है। इनफैक्ट अगर आप इस गुरुद्वारा के गैलरी में जाओगे, तो बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट अटैक किया है खालिस्तान मुद्दे को लेके, सच एज अवतार सिंह, बलबीर सिंह खैरा, सुखदेव सिंह भब्बर, इनकी पोस्टर भी लगाई गई है इस पर्टिकुलर गुरु नानक गुरुद्वारा में। ना इसके अगेंस्ट एमईए मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड किंगडम वही कंट्री है जो अभी तक कनाडा को सलाह दे रहा था कि आप खालिस्तानी मुद्दा ना उठाएं, और आज खुद वो उन्हीं लोगों को स्पॉन्सर कर रहा है, उन्हीं लोगों को प्रमोट कर रहा है पब्लिकली, जो सेसेशनिज्म, जो इंडिया से हट जाने की मांग करते हैं। तो ये एक तरीके का हिपोक्रेटिक चीज़ है जो यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। इनफैक्ट यूनाइटेड किंगडम के खुद एक इंपॉर्टेंट सिविल सर्वेंट जो अनऑफिशियली ये चीज़ कहते हैं कि आज जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट्स एंटर कर गए हैं, जिसकी वजह से सरकार की जो प्रायोरिटी है वो खराब हो गई है। बिकॉज इस समय लेबर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इंडिया के साथ कैसे अपने इकोनॉमिक रिलेशन को सुधारना। बिकॉज यूनाइटेड किंगडम आज अपने वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ब्रेक्सिट फेलियर हो चुका है। तो रादर देन वर्किंग ऑन इट्स इकोनॉमी, इस तरीके के प्रोपोगंडा चला के आप वहाँ के फॉरेन पॉलिसी को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो। अवतार सिंह खंडा का शायद आपने नाम सुना होगा यूनाइटेड किंगडम में। ये इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि यूनाइटेड किंगडम में खालिस्तान का मुद्दा कोई नया नहीं है। अवतार सिंह खंडा एक एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक टेररिस्ट हैं। ये खालिस्तानी मुद्दे के लेके बहुत ज़्यादा चीज़ कर चुके हैं। इनकी ब्रिंगिंगम में जून के महीने में मौत हो गई। सडन इलनेस, कोई बीमारी था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, कहा कोई फाउल प्ले नहीं है। लेकिन वहाँ के जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने कह दिया कि भारत सरकार का इसमें भी रोल है। और उन्होंने ब्रिटिश पुलिस को कहा कि आप वापस से इस इन्वेस्टिगेशन को चालू करें।
तो ये बताता है कि किस तरीके से जानबूझकर बार-बार किसी भी तरीके की कोई चीज़ होती है तो उसको खालिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जोड़ा जाता है। अब लेबर पार्टी की हिपोक्रेसी समझिए जो इस समय सरकार में लेबर पार्टी 2019 में जब उसके लीडर जेरेमी कॉर्बिन थे, उस समय देखिए इन्होंने कश्मीर में तो अपना एक डेलीगेट भेजा ही था ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, लेकिन साथ ही साथ लेबर पार्टी ने एक रिज़ोल्यूशन लागू कर दिया कि ये जो कश्मीर में का मुद्दा है, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरफेयर करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए और यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक रेफरेंडम करवाना चाहिए कि क्या कश्मीर इंडिया का पार्ट बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। तो आप समझिए कि लेबर पार्टी किस तरीके से क्लियरली और उसके जो टॉप लीडर हैं जेरेमी कॉर्बिन उनके तरफ से ये स्टेटमेंट आते हुए नज़र आ रहा है। तो ये बताता है कि कैसे यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के रिलेशन में अब आने वाले टाइम में इस तरीके की डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल सकता है, खासकर जब लेबर पार्टी आज पावर में आए हैं। नाउ इट इज़ अप टू इंडिया कि हाउ इंडिया डिसाइड्स टू रिटेलिएट, हाउ इंडिया डिसाइड्स टू हिट बैक एट यूनाइटेड किंगडम। बट खालिस्तानी मुद्दा जिस तरीके से स्प्रेड कर रहा है, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ में और उसको कैसे यूज़ किया जा रहा है इंडिया को प्रेशर या बैकफुट में डालने का, दिस इज़ अ टाइम फॉर इंडिया टू टेक अ क्लियर कट स्टैंड एंड ड्रॉ द रेड लाइन दैट ये बॉस पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से अगर आप मुद्दा रेज़ करोगे, सो वी आल्सो हैज़ द कैपेसिटी टू स्टॉप इकोनॉमिक ट्रेड विथ यू। नाउ इंडिया की गवर्नमेंट को अब इसमें कैसे स्टैंड लेना चाहिए, आप अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में बताएँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।